आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित 1.3 देखेंगे। इसकी पहली सवाल है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी के तरह होता है √3, √2, √7, √11, √13। ये सभी सवालें एक ही विधि से लगेंगी, केवल संख्याओं का अंतर है। अब आएंगे, हम हल करेंगे। कहेंगे हम कल्पना करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए माना a/b बराबर √5 समीकरण 1। अतः a और b में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसके बाद हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर। हम वर्ग क्यों कर रहे हैं इसको बताते चलते हैं, क्योंकि यहाँ √5 है, √ को हम हटाएंगे तभी तो हम प्रूव करेंगे कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a² / b², ये हो जाएगा √ हट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a² बराबर 5b²। अगर हम ध्यान दें तो a² बराबर 5b² लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि a² / 5 भी हो सकता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि a² को 5 विभाजित करता है तो 1 को भी 5 विभाजित करेगा। यहाँ लिखेंगे a² को 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। इसके बाद हम ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि यदि a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो अगर a 5 से विभाजित है तो कुछ भागफल आएगा, तो मानते हैं भागफल c आएगा। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 5c। तो हम कहेंगे पुनः माना, आइए हम इधर देखते हैं। पुनः माना a बराबर 5c, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें मान रखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a² बराबर 5 × 5 = 25 c²। इसको हम कहेंगे समीकरण, यहाँ एक मान है तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 और इसको मानेंगे समीकरण 3। तो हम कहेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा 25c² बराबर 5b²। ये आ जाएगा 5 इधर, 25c² बटे 5 बराबर b²। तो हम काटेंगे इसको, आ जाएगा ये 5। तो 5c² बराबर b², तो हो जाएगा ये c² बराबर b² बटे 5। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा, भी 5 से विभाजित होगा। अब हम देखेंगे यहाँ जो है b भी 5 से विभाजित है
और ए भी 5 से विभाजित है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ हम माने थे एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है ए और बी में, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, ए को भी 5 विभाजित कर रहा है, बी को भी 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ए और बी में एक के अतिरिक्त 5 से भी कट रहा, एक के अतिरिक्त 5 भी गुणनखंड है दोनों संख्याओं में। अतः हमने जो कल्पना किया था, कल्पना किया था वह असत्य है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या b भी 5 से विभाजित है, ए भी 5 से विभाजित है। यहीं से प्रूव होता है, क्योंकि हम यहाँ मान चुके थे ए और बी का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। दिया है सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह पहले की तरह नहीं है, क्योंकि उसमें केवल था √5 एक अपरिमेय संख्या है, उससे यह इजी है। हम कल्पना करते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कहेंगे माना a/b बराबर 3 + 2 √5, जहाँ a/b एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम 3 को पक्षांतर करेंगे तो a/b -3 बराबर 2 √5 हो जाएगा। जब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा a - 3 b/b बराबर 2 √5। 2 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा तो ये हो जाएगा a - 3 b/2b बराबर √5। कहेंगे अतः a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b परिमेय संख्या था ही और 3 और 2 तो परिमेय संख्या है ही है। तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। हम लिखेंगे हमने अतः हमने जो कल्पना किया था वह असत्य है, वह असत्य है। इसलिए तीन + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। पहली सवाल है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम कहेंगे, पहली सवाल देखेंगे, हम कल्पना करते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
माना a बटे b बराबर 1/√2। a और b में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं a बटे b बराबर 1/√2 को b बटे a√2। अब कहेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करते हैं, पहले सवाल में हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी बताएंगे। अगर अपरमेय हमें सिद्ध करना है तो पहले हमें अंडर रूट हटाना पड़ता है। तो वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा b² बटे a² बराबर 2। तो हम लिख सकते हैं b² बराबर 2a²। ध्यान दीजिएगा, b² बटे 2 बराबर a² हम लिख सकते हैं। यहाँ कहेंगे b² 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। देखेंगे b² 2 से विभाजित है तो लिखेंगे b² 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। अब देखेंगे b² अगर 2 से विभाजित है तो भागफल a² आया। यदि b 2 से विभाजित है तो भागफल क्या आएगा, तो मान लेंगे c आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं b बराबर 2c। हम कहेंगे पुनः माना, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। पुनः माना b बराबर 2c, क्यों माने बता चुके हैं इसको। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये हो जाएगा b² बराबर 4c² वर्ग। क्यों किए, क्योंकि b का मान b² में रखना है, दोनों बराबर हो जाएगा। हम कहेंगे समीकरण 2 इसको मान, इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे। कहेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो हम लिखेंगे 4c² बराबर 2a², क्योंकि 2a² है, 2a²। तो ये हो जाएगा 4c² बटे 2 बराबर a²। काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2c बराबर a²। इस प्रकार हम कहेंगे c² बराबर a² बटे 2 लिख सकते हैं। तो a² 2 से विभाजित है, यहाँ लिखेंगे a² 2 से विभाजित है, इसलिए a भी 2 से विभाजित होगा। अतः हमने जो कल्पना किया था वह असत्य है, क्योंकि a भी 2 से विभाजित है, b भी 2 से विभाजित है, इसलिए a और b में एक के अतिरिक्त 2 भी गुणनखंड है। हमने माना था एक ही गुणनखंड है। लिखेंगे इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 का सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है 7√5। हम कल्पना करते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना a बटे b बराबर 7√5। तो 7 को हम पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। इसके पहले हम लिखेंगे जहाँ a बटे b एक परिमेय संख्या है, इसलिए a बटे b
गुणे 7, क्योंकि पक्षांतर करेंगे उधर गुणा करेगा इधर भाग करेगा, बराबर √5। तो ये हो जाएगा a/7b बराबर √5। कहेंगे a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमने जो कल्पना किया था वह असत्य है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर 3 का 3 है 6 + √2। फिर से कहेंगे, हम कल्पना करते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना a/b बराबर 6 + √2, जहाँ a/b एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे a/b -6, क्योंकि पक्षांतर करेंगे, -6 बराबर √2। ये हो जाएगा a -6b/b बराबर √2। लिखेंगे a -6b/b एक परिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। लिखेंगे अतः हमने जो कल्पना किया था वह असत्य है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आई हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर 7409 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।